रेडियो पाकिस्तान कौमी नशरियाती राबते पर दस्तावेज़ी प्रोग्रामों का सिलसिला पेश है दरिया किनारे, जिसमें चश्मा बैराज पर तैयार करदा दस्तावेज़ी प्रोग्राम समात फरमाएँ। रावी इरफानुल्लाह मरवत। पेशकश रेडियो पाकिस्तान, डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, जिसकी बुनियाद 1469 ईस्वी सदी में दरिया सिंध के किनारे बलोच सरदार सोराब खान ने अपने फर्जंद इस्माइल खान के नाम पर रखी थी। 1823 में तुग़यानी के सबब डेरा इस्माइल खान दरिया बुर्द हो गया, तो उस वक्त के हाकिम नवाब हाफिज अहमद खान सदोज़ई ने 1825 में दरिया सिंध के किनारे ही मौजूदा डेरा की बुनियाद रखी और कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए इसका नाम डेरा इस्माइल खान ही रखा। शहर को बाकायदा नक्शा तश्कील देकर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ तामीर किया गया। सन 1900 तक डेरा इस्माइल खान मुल्तान के ज़ेर इंतज़ाम रहा। ताम 1901 में इसे अंग्रेज सरकार ने इंतज़ामी लिहाज से सूबा सरहद यानी मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया। इस वक्त डेरा इस्माइल खान डिवीजन का दर्जा रखता है। डेरा इस्माइल खान टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाला और ज़ीरी इसके अजला हैं, जहाँ कई खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब और सेहत अफजा मकामात वाक़िया हैं। इन्हीं में से डेरा इस्माइल खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा और ज़िला मियांवाली सूबा पंजाब की सरहद पर दरिया सिंध के किनारे खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब और सेहत अफजा मकाम चश्मा भी है, जो दरअसल छोटी सी बस्ती का नाम है, मगर इसकी शोहरत का बायस दरिया सिंध पर तामीर किया जाने वाला वो बैराज बना जिसने न सिर्फ 2 अजला और 2 सूबों को जोड़ दिया, बल्कि वसी और अरीज़ झील भी वजूद में आ गई और उसे चश्मा झील के नाम से याद किया जाने लगा। चूँकि ये इलाका कुदरती तौर पर खूबसूरत, सरसब्ज, सेहत अफजा और मसूरकुन मनाजिर का हामिल है, इसलिए हुकूमत ने 2 रेस्ट हाउस भी बना रखे हैं, जबकि एक निजी गेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सियाह आकर कयाम करते हैं और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ नवीद है और बुराक बाइकर से मेरा ताल्लुक़ है। हम बाइक्स पर टूर करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर चुके हैं और अभी भी ये मुख्तलिफ इलाकों की सैर का जो सिलसिला है वो जारी। देखिए, हम बाइक्स पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुमाली इलाकाजात की सैर कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा ये मुमकिन नहीं है कि हम हर हफ्ते जो है शुमाली इलाकाजात की सैर की तरफ निकल जाएँ या जनूबी पंजाब की तरफ निकल जाएँ। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस पर अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर सब दोस्तों की अवेलेबिलिटी जो है वो भी नहीं होती। तो अब हमारे चूँकि सारे मेंबर्स का ताल्लुक जो है वो डेरा इस्माइल खान से है और डेरा इस्माइल खान का करीब तरीन सियाहती मकामात जो हैं डेरा इस्माइल खान के बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ आप गर्मियों के मौसम में नहीं जा सकते, सर्दियों के मौसम में जा सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन सियाहती मकाम जो है डेरा इस्माइल खान का, तो जब भी हम सब दोस्त इकट्ठे बैठते हैं और पिकनिक या लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम चश्मा बैराज को सेलेक्ट करते हैं। एक तो उस पे लॉन्ग ड्राइव का मैंने आपको कहा कि शौक भी पूरा हो जाता है, दूसरा मौसम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे दरिया सिंध जो है वो गुजर रहा है चश्मा बैराज के मकाम से, और चूँकि थोड़ी-सी जो है शहर की गहमा-गहमी या जो रश है वहाँ से आप निकल जाते हैं और वहाँ पे आपको एक ऐसा पुरसकून माहौल मुयस्सर होता है जहाँ आप चाहे आप दोस्तों के साथ हैं, चाहे आप फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, आप वहाँ पे बच्चों के साथ भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। और फिर सिर्फ चश्मा बैराज एक ऐसा मकाम है, यानी डीआई खान और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़ है। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है। तो यहाँ सिर्फ डेरा इस्माइल खान से नहीं, बल्कि जो करीबी ज़िला है पंजाब का मियांवाली और कुंदियाँ, वहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं। जब आप चश्मा बैराज की तरफ जाते हैं तो डेरा इस्माइल खान के हदूद में ही एक रेस्ट हाउस बना हुआ है जिसे चश्मा रेस्ट हाउस कहा जाता है। यहाँ ये इंतहाई खूबसूरत रेस्ट हाउस है, नए सिरे से इसको दोबारा इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। सब्ज़ाज़ार हैं, चमन लान वगैरह इसके अंदर हैं, वहाँ बैठकर आप गपशप लगा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। और फिर चश्मा रेस्ट हाउस जो है इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो दरिया सिंध बह रहा है, वहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, रास्ता बना हुआ है, वहाँ आप नीचे जाके दरिया के किनारे बैठ के अपना खाना-पीना भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, बस ये है कि थोड़ी-सी आप एहतियात करें कि बच्चों को दरिया के करीब ना जाने दें। लेकिन वहाँ का जो माहौल है, इंतहाई सख्त गर्मी भी अगर पड़ रही हो जून जुलाई के महीने में, तो वहाँ पे बैठ के जो है आप बड़ी आसानी से
इंजॉय कर सकते हैं। तलबा को मुतालती दौरा करवाना हो तो चश्मा बेराज ही अवलिन तरजीह होती है। दरिया सिंध की मछली अपनी लज्जत की वजह से शोहरत रखती है, क्योंकि आसपास कायम रेस्तोरां में ताज़ा तली हुई जायकादार मछली हर वक्त दस्तयाब होती है। मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा की शिदत हो, घने दरख्तों के बीच में रोशन दिन के दौरान भी दिलकश व दिलफरेब समा का गुमा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफ़त अब्बास है और मैं शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अरसा दराज से सैर व सियाहत से दिलचस्पी रखता हूँ। पाकिस्तान के तकरीबन इलाका जात घूम चुका हूँ। हम देर इसमाइल ख़ान जो कि एक तारीख़ी और सियाहती मकाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हक़ बनता है इसकी तारीख़ और ख़ूबसूरती को उजागर करें। डेरा के करीब तरीन घूमने का पुरफ़िज़ा मकाम चश्मा बेराज है, जो कि अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। चश्मा बेराज एक छोटे से गांव चश्मा के करीब बनाया गया है, जिस वजह से इसका नाम चश्मा बेराज पड़ गया। चश्मा बेराज दरिया सिंध के संगम पर वाक़ है। इस सिंध किनारे बहुत से होटल और रेस्टोरेंट हैं, मगर चश्मा गेस्ट हाउस की अपनी मुनफरदियत है, जहाँ से पूरे दरिया सिंध का खूबसूरत नज़ारा दिलों को सुकून बख्शता है। डेरा के करीब तरीन पुरफ़िज़ा मकाम होने की वजह से इस जगह को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, जहां आप अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजार सकते हैं और ख़ूबसूरत लम्हात को महफूज कर सकते हैं। ना कि सिर्फ फैमिलीज़, बल्कि अपने दोस्तों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ इस जगह पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप आएँ, इन छुट्टियों में इस जगह को एक्सप्लोर करें, देखें, इंजॉय करें और अपने इन कीमती लम्हात को महफूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नोमान गुल है और मैं लॉ कॉलेज गोमल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। रीखान में सियाहत के हवाले से काफ़ी काबिल कदर मकामात मौजूद हैं, लेकिन इनमें जो सर फ़हरिस्त है वो चश्मा बेराज है। महल वक़ूअ के एतबार से चश्मा बेराज पंजाब और हमारे केपी के संगम पर वाक़ है। ये एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ अपना फ़ारिग वक्त सही मानों में इंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ख़ास सर्दियों के मौसम के हवाले से है कि यहाँ पे जो आपको फ्राई फ़िश अवेलेबल होती है, उसका जायका उसके जायका जिसे कहते हैं कि उसका कोई सानी नहीं है उस जायके का। और बी खान से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ पर जो लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हज़रात हैं, चाहे वो बाइक पे हों या गाड़ी पे हों, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जंक्शन है। अक्सर छुट्टी के औकात में पंजाब से और केपी से मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ पर आकर अपने जो टाइम है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं। इट्स अ गुड प्लेस। इसी के साथ साथ यहाँ पर चश्मा रेस्ट हाउस भी है, जिसे फैमिलीज़ जो हैं वो बुक करके मतलब दरिया के किनारे अपनी पिकनिक को मना सकते हैं या अपने जो अच्छे और फारिग कीमती लम्हात हैं वो यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छा सिनेरियो है। मौसम के हवाले से भी काफ़ी बेहतरी है यहाँ पर, क्योंकि आसपास के इलाके में जब गर्मी होती है तो चूँकि दरिया है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो मौसम में कदर खुनकी होती है और एक अच्छा प्लीजेंट ऐसा आपको फील देता है। सैरंगेज और रोमानवी मनाजिर को अपने शायरी सलाहियतों और ज़ौक़ सुखन के भरपूर इजहार का वसीला बनाते रहते हैं। झील में सैर करने और दिल रुबा आंखों को लुभाने वाले मनाजिर का मजीद नज़ारा करवाने के लिए कश्तियाँ और मलाह भी दस्तयाब होते हैं, जो मुनासिब उजरत और हमा वक्त मुस्ताद और आमादा रहते हैं। झील में कश्ती का सफर और खूबसूरत मंजर इस सियाती मकाम की रौनकों को मजीद बढ़ा देता है। मोहम्मद जायद, जो कि एक नौजवान शायर हैं, वो अपनी शायरी दरिया सिंध के साथ इस तरह मंजूम करते हैं। दरिया सिंध अक्सर मुझे ख्याल आता है कि हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद खूबसूरत सैयारा है, जहाँ ज़िंदगी है, परिंदे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, दरख्त हैं, सरसब्ज़ खेत हैं, खूबसूरत मैदान है, बर्फीले पहाड़ हैं, परिंदों की हज़ारों बोलियाँ हैं और सबसे बढ़कर मेरे सामने बहता सिंधु है, जहाँ मैं अपना निर्वाण हासिल करने जाता हूँ। ये दरियाए सिंध है जिसके बहते पानी से हमारी फसलें सैराब होती हैं। यहाँ के सादा लोग इंसान खेतों की हरियाली और अपने गांव की मिट्टी से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि अपने छोटे से गांव को ही कुल कायनात समझते हैं। जब हमारा सिंधु ज़िंदगी का खूबसूरत नमूना था, तो हम
इसी के ही गीत गाते थे। इसी हवाले से एक शेर है कि लहरों की रक्कास तबीयत कश्ती के हमराह रही, लहरों की रक्कास तबीयत कश्ती के हमराह रही, मल्लाहों ने गीत सुनाकर सिंधु दरिया पार किया। अब वक्त ये है कि हमारा दरियाए सिंध कम होता जा रहा है, उसमें नकासी का गंदा पानी शामिल होकर यहाँ की आबी मखलूक को मुतासर कर रहा है। इसी पनस मंज़र में एक शेर है, दरिया अपनी वीरानी का दर्द लिए, दरिया अपनी वीरानी का दर्द लिए देख रहा है रास्ता कश्तीरानों का। अगर हमें इस धरती पर बहते सिंधु को जवान देखना है तो हमें इससे मोहब्बत का सबूत देना होगा। चश्मा दरिया सिंध के किनारे वो अहम मकाम है जहाँ हिजरत करने वाले परिंदों की आमद होती है और यहाँ पर कयाम करना भी पसंद करते हैं। जब दुनिया के किनारे साइबेरिया में नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी का आगाज हो जाता है तो वहाँ के परिंदों का कयाम नामुमकिन हो जाता है और वो मगरब से शुमाल की जानिब सफर शुरू कर देते हैं। तब वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और डेर इस्माइल खान के रास्ते हिंदुस्तान की जानिब सफर करते हैं और फिर इसी रास्ते वापस भी जाते हैं। चश्मा इनकी पसंदीदा कयाम गाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DFO वाइल्ड लाइफ डी खान सजील बलोच फानुल्लाह खान, मैं आपका मशकूर हूँ। चश्मे पे हमारा एक इंस्पेक्शन हट है काफ़ी टाइम से, तो उससे हमने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है और हमारे जो डी खान से या दूर दराज इलाके से लोग आते हैं तो जाके हमारे इंस्पेक्शन हट में ठहरते भी हैं। और हमारी जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए चश्मा बैराज पे हमारी एक चेक पोस्ट बनाई है कि वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ दें। साथ जो इसकी इलाका चश्मे वाला पंजाब के साथ है, 27% हम तकरीबन इलाका हमारे साथ है, तो उस पे हमारा स्टाफ तकरीबन दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह कोशिश हम करते हैं कि शिकार बिल्कुल ना हो। लेकिन ऊपर से भी और भी डिपार्टमेंट हैं, पंजाब वाले भी आते हैं, सब मिलकर हमारी मेन कोशिश ये है कि वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ दें। और दूसरा हमारा एक अभी प्रोजेक्ट आ रहा है इंडस पे फेडरल की तरफ से, कम्युनिटी के साथ हमने मीटिंग किए। मीटिंग में हमने सब लोगों के साथ मिलकर उनके सामने यही बात रखी है कि कम्युनिटी के बग़ैर हम शिकार पे या परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कोई कंट्रोल इस तरह हम नहीं कर सकते, तो अवाम का तावन हमारे साथ होगा। तो इसी पे उन्होंने फेडरल की तरफ से एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि ये जो इंडस है इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें हमारी इंडस डॉल्फिन है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़िशरीज़ का डिपार्टमेंट भी है और भी डिपार्टमेंट जो हैं पंजाब की तरफ जो हैं तो उसमें पंजाब वाले काम करें। तो जो इलाके इंडस के हमारे KP में आते हैं तो उसमें हम उस पर लोगों के तावन के साथ हम VCC बना रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों ने तावन की यकीन दहानी करे इंशाल्लाह कि हम हर किस्म का वाइल्ड लाइफ को बचाने में, फिशरीज़ को और डॉल्फिन को बचाने में हर वक्त इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये जो तकरीबन 26 स्पीशीज़ की ये साइबेरिया से हमारी डक्स आती हैं, क्रेन भी यहाँ आके इंडस में आके जो इनको खुश जगह मिलती है उधर आके रहती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इंडस पे जितने भी माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमारा एक तो है कि कम स्टाफ की थोड़ी कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हमारा स्टाफ ज़्यादा हो जाए और इसी वजह से कम्युनिटी के साथ मिल के हमारी ये कोशिश है कि आवाम के साथ मिल के यही जो बर्ड्स हैं इनको अच्छा माहौल मिले, उनको शिकार ना हो और जिस तरह वो आते हैं हम कहते हैं कि उसी तादाद में वापस जाएँ सवेरे जी। और देहातों से भी लोग आते हैं, उनको क्या समझाते हैं हमारे स्टाफ वाले कि प्लीज़ इसका ख्याल करें, गंद न करें। और ये आपका अपना एहसास है, लोगों के लिए हमने ये जगह बनाई है और माशाल्लाह हमारे जानवर हर चीज़ जो है इंशाल्लाह हमने उसको ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन। और चश्मे पे भी हमारी कोशिश है एक कोई पार्क वगैरह वाइल्ड लाइफ की तरफ से ज़बरदस्त लोगों को, चश्मे वाले लोग तकरीबन हर ईद के इवेंट पे या इस तरह लोग या हॉलीडे वाले दिन तो जाते हैं चश्मे पे बच्चों को लेके। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि चश्मे पे एक खूबसूरत सा लोगों के लिए हम एक पार्क बनाएंगे। डेर इस्माइल खान शहर से लगभग 100 किलोमीटर पर दरिया सिंध के किनारे वाक़िया कुदरती मनाजिर का हामिल मकाम चश्मा सभी को दावत दे रहा है कि जिसने कुदरत की सनाई और हुस्न जमाल को करीब से देखना हो तो वो चश्मा की सैर ज़रूर करे। मेरा नाम आफ्ताब अहमद अमान है और मेरा ताल्लुक़ डेर इस्माइल खान से है। फितरती मनाजिर की दिलकशी जो है वो हर इंसान की आँख को मुतासर करती है और हमारी आँख भी लाजिम बात है इस चीज़ से मुतासर है, लेकिन हमारा वास्ता ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर अदब से है। तो अदब में फ़ितरत का एक पूरा हिस्सा है। तो हम जब फ़ितरत को देख रहे होते हैं तो अदबी हवाले से भी देख रहे होते हैं और अदब को जब देख रहे हैं तो हम फ़ितरत के हवाले से देख रहे होते हैं।
چشمہ بیراج ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کے مطلب آس پاس کے علاقوں میں ایک اپنی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اپنی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خوشکن اور مسحور اس لیے ہے کہ یہ سندھو دریا کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ سندھ دریا کا نہ صرف مطلب ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے حوالے سے ایک اپنا اہم مقام ہے، اور سندھو کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری تہذیب ہے، اور اس دریا کے ساتھ لوگوں کی جڑت ہے، وابستگی ہے، ہماری بھی ہے۔ ہم اس دریا کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہمیں اس کی جو آبی حیات ہے اس کے حوالے سے بھی فکر ہوتی ہے، اس کی روانی کے حوالے سے بھی فکر ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور چشمہ کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو چشمہ کا مقام جو ہے سندھ دریا کے اوپر ایک بڑا خوبصورت جو ہے منظر دیا گیا ہے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں عیدین کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر، یا 14 اگست کے موقع پر بھی، ایسے کوئی مطلب اوکیزنز آتے ہیں تو وہ لوگ اس طرف جاتے ہیں، تفریح کے لیے رخ کرتے ہیں۔ جب ہم خود اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم جاتے تھے، یہاں پہ ہمارے ٹورز ہوتے تھے، آس پاس کے علاقے میں ہم جاتے تھے، جہاں پہ جنگلات بھی ہیں، یہاں پہ مطلب ہے نہریں بھی ہیں، اور یہاں پہ موسم بھی اچھا ہوتا ہے پلانٹیشن کی وجہ سے، تو ایک کافی اچھا ماحول میسر ہوتا ہے، ایک اچھی جگہ ہے پکنک منانے کے لیے، جانے کے لیے۔ جھیلیں ہیں، آپ جھیلوں کے مناظر کو دیکھیں، سامنے پہاڑ ہیں اس علاقے کے، بڑی خوبصورتی ہے اس علاقے میں، اور آپ کو ہر قسم کا جو ہے ایک ماحول مل جاتا ہے، آپ کو دریا کا ماحول بھی مل جاتا ہے، آپ کو پہاڑوں کا ماحول بھی مل جاتا ہے، آپ کو ایک میدانی علاقے کا ماحول بھی مل جاتا ہے۔ تو چشمہ بیراج جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے اس مقام کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گومن یونیورسٹی کے HOD ڈاکٹر نور محمد مروت سیر و سیاحت کی افادیت کے حوالے سے کچھ یوں کہتے ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی اور لکی مروت کے جو اضلاع ہے، ان کے سنگم پہ ایک سیاحتی مقام واقع ہے جس کو ہم چشمہ ریزارٹ بھی کہتے ہیں۔ چشمہ بیراج کے نام سے یہ ایریا مشہور ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے جگہ کی بھی کمی نہیں ہے، مختلف قسم کے وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، مختلف یہاں پہ آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے نا ایک خوبصورت دریا بہہ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے پہاڑ ہیں، تیسری طرف انہار ہیں، مختلف قسم کی نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، لوگ چونکہ اس ٹیکنالوجیکل دور میں مختلف فلکسز کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکثر جو ہے نا ٹینشن اور مختلف بیماریوں کے وکٹم ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے ہم اگر سیاحت کو ایز اے کو کریکولر ایکٹیویٹی لے لیں تو میرے خیال میں اس میں ہمیں اتنا فائدہ ملے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سیاحت کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بنیاد میں اگر ہم لے لیں تو یہ سب برانچ اس کی آتی ہے ریکریشن، اور ریکریشن میں پھر یہ جو ہے نا شارٹ ٹرپ ہے، لانگ ٹرپ ہے، ٹورز ہیں، اس میں ہائکنگ ہے، اس میں فشنگ ہے، اس میں ہنٹنگ ہے، اس میں کیمپنگ ہے، تو یہ تمام فیسیلیٹی اس ایک ہی جگہ پہ ہم آرام سے اویل کر سکتے ہیں۔ اب انفرادی طور پر بھی ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور ہم حکومت وقت کی توجہ بھی ان مقامات اور ان تفریحی آسپیکٹس کی مد کی طرف ان کو جو ہے نا راغب کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کو کریکولر یا ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد بندہ خود اور بچوں کے ساتھ وہاں جائیں تو یہ جو دنیاوی بکھیڑے ہیں اس سے انسان کو آرام سے جو ہے نا چھوٹ مل سکتی ہے، آرام سے جو ہے نا ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اور حکومت وقت کو کم از کم اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایسی ریزارٹس پہ اگر ہم مختلف مزدار قسم کی عمارتیں بنا لیں جس میں لوگ بر آرام سے رہ سکیں، تو آپ دیکھیں یہ کیسے صنعت کا درجہ نہیں لیتی ہے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا سیاحتی مقام چشمہ بیراج اپنی خوبصورتی اور رانائی کی اپنی ایک مثال رکھتا ہے۔ سینئر صحافی عنایت عادل دستیاب وسائل اور مزید بہتری کے حوالے سے کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا۔
جو چشمہ بیراج ہے اس کے ساتھ کافی پارکس بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں سیاحت کے لیے تو ان پارکوں میں استراحت کرتے ہیں. وہاں پہ کھانے پینے کے مختلف ہوٹل بھی ہیں, مختلف اس طرح کے مراکز ہیں کہ جہاں سے آپ کھانے پینے کی اشیاء لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ لے کے نہیں جائیں. ان پارکس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مختلف سرکاری محکمہ جات جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں ان کے ریسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں, لوگ وہاں بھی قیام کرتے ہیں. کچھ نجی سطح پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی وہاں پہ گیسٹ ہاؤسز بن گئے ہیں تو لوگ آتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور انتہائی زبردست ماحول ہے. پھر جھیل ہے چشمہ کی تو اس میں کشتی رانی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ کشتیاں موجود ہیں, واٹر بوٹس ہیں, ان کو بھی نوجوان خاص طور پہ پسند کرتے ہیں. اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو چشمہ بیراج جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ایک انتہائی اہم مقام اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ سیاحت کو جو ہے کافی فروغ دیا جا سکتا ہے. اور اس وقت بھی جبکہ اس طرح کے یہاں پہ انتظامات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک کثیر تعداد لوگوں کی چشمہ بیراج کے آس پاس جو ہے وہ تفریح کے لیے جاتی ہے. تو سیاحت کو اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں فروغ دینا ہے تو چشمہ بیراج کو جو ہے وہ اولین ترجیح دینا ہوگی. چشمہ بیراج جیسے مختلف سیاحتی مقامات علاقائی ثقافت اور خوبصورتی کا بہترین مظہر ہیں. عرفان اللہ مروت, ریڈیو پاکستان, ڈیرہ اسماعیل خان. سلسلہ دریا کنارے میں چشمہ بیراج پر ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کا تیار کردہ دستاویزی پروگرام آپ نے سنا. تحریر ابو المعظم ترابی, راوی و پروڈیوسر عرفان اللہ مروت.